जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके बीच में प्राचीन इतिहास के बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्त। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज आपके बीच में लेकर के आया हूं और जो भी मैं टॉपिक आपके बीच में लेकर के आया हूं दोस्त, इन्हीं टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपने पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लिया दोस्त, तो गारंटी है दोस्त, जितने भी थ्योरी सेशन हैं दोस्त, अगर उनको आपने बराबर जो है अच्छे तरीके से अपने दिमाग में नोट कर लिया तो गारंटी है दोस्त कि बाहर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सब को आप हल कर ले जाएंगे। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, क्योंकि बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बाहर बनते हैं उन सभी का मैं टॉपिक आपके बीच में लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्त। जो भी नए लोग हैं वो हमारे वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं थ्योरी सेशन को। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा, इसमें प्रश्न ये बन सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इन्हें जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया? गौतम बुद्ध को दोस्तों लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नामक स्थान में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है किस स्थान पर हुआ था, तो वो हुआ था लुम्बिनी। ठीक है, फिर पूछेगा आपसे कि लुम्बिनी में कहाँ हुआ था, तो वो दोस्तों जगह का नाम है कपिलवस्तु। यानी कि इसमें से जो है 3 जो है क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी सेशन आपके बीच में ले करके आया हूँ, जो कि बहुत शानदार है दोस्तों। इससे बाहर तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है दोस्त। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। दोस्त, इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकता है कि जो है महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और ये भी पूछ सकता है कि बुद्ध के पिता जो है किस गण के मुखिया थे। तो दोस्तों शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, तो ये जवाब आप जो है लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। इनकी माता का नाम महामाया था। दोस्तों, आपसे इसमें पूछा जाएगा एग्जाम में कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। ठीक है, और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई, जिससे कि दोस्त इनकी जो पालन पोषण हुआ, यानी कि इनका जो लालन पालन हुआ, इनकी मौसी ने किया। और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी जो है मौसी का नाम क्या था, तो प्रजापति गौतमी था दोस्तों। ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हमारा जो है टॉपिक है कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जी हाँ दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दोस्त सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। दोस्तों अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। दोस्त, इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला पूछेगा गौतम बुद्ध का विवाह किस उम्र में हुआ था, तो वो हुआ था 16 वर्ष की उम्र में। और किससे हुआ था? तो दोस्तों यशोधरा से हुआ था। ठीक है, यशोधरा से इनका विवाह हुआ था और इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उनका नाम क्या था? राहुल था। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा टॉपिक है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था। तो आप दोस्तों जरूर एग्जाम में लिखिएगा कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में जो है गृह त्याग कर दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्त, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है आपका, सिद्धार्थ के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में
क्या कहा जाता है, आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों सिद्धार्थ के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो निम्न 4 दृश्यों को देखा। बिल्कुल दोस्तों, जब वो अपने जो है सारथी चन्ना के साथ जब वो कपिलवस्तु की सैर करने के लिए गए थे तो उनको 4 प्रकार के दृश्य दिखाई दिए। पहला दृश्य था, उन्होंने देखा था बूढ़ा व्यक्ति। कौन सा देखा था? बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा। फिर वो अपने चन्ना से पूछे ये अगला व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये 100 है। फिर उसके बाद सन्यासी। तो दोस्तों उन्होंने 4 प्रकार के दृश्य को देखा। पहला है दोस्तों बूढ़ा, फिर उसके बाद है बीमार व्यक्ति, 100, फिर सन्यासी। इन्हीं चारों दृश्य को देख करके उनके जो है मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था और वो 29 वर्ष की उम्र में अपने गृह को त्याग कर दिए थे। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलारकराम थे। जी हाँ दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे। तो महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे वो थे अलारकराम। ठीक है, अलार कलाम थे। उन्हीं से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने किससे प्राप्त की? तो अलारकराम से प्राप्त हुई। ठीक है। तो ये जो है टॉपिक है दोस्तों। अगला है, सिद्धार्थ ने योग दर्शन की शिक्षा रुद्रकरामपुत्र से प्राप्त की। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि सिद्धार्थ ने योग दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो दोस्तों क्या नाम था उनका? तो रुद्रकरामपुत्र नाम था। ठीक है, रुद्रकरामपुत्र नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए। जी हाँ दोस्तों, जब ये गृह त्याग किए थे तो ये जो है सबसे पहले सारनाथ के जंगलों में गए। फिर वहाँ से दोस्तों ये जो है बोध गया गए और बोध गया में दोस्तों इन्होंने 6 वर्ष तक लगातार बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन जो है तपस्या की। और दोस्तों 6 वर्ष के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा, दोस्तों वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इनको पीपल के वृक्ष के नीचे, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्ष के बाद। और कितने वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की उम्र में। और कब हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा की रात को। और ये पूछ सकता है किस नदी के किनारे हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे। और किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। अगला है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, वह स्थान बोध गया कहलाया। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है बहुत ही कमाल का टॉपिक है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो जो है सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। और उन्हीं के नाम से ही दोस्तों बोध गया नाम जो है पड़ा था। ठीक है, ये पड़ता है बिहार में बोध गया। ठीक है दोस्तों, अगला है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिए थे सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में। कहाँ दिए थे? ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका जो पहला जो है उपदेश था वो बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बाहर में दोस्तों, वो सभी टॉपिक मैं आपके बीच में लाया हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्त, बहुत कुछ आपको सीख मिलने वाली है। अगला पॉइंट है, आप देख रहे हैं, बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दी है। जी हाँ दोस्त, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने जो है अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो वो दिए थे पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक जो है उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अगला है आपका क्वेश्चन है बन सकता है कि बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे?
दोस्तों पहला था बिंबिसार, दूसरा था प्रसेनजीत, फिर उसके बाद दोस्तों पूछ सकता है तीसरा जो है उदयन। ठीक है, तो ये तीनों जो शासक थे वो दोस्तों बुद्ध के जो है प्रमुख अनुयायी शासक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में। जी हाँ, आपसे पूछ सकता है दोस्त कि बुद्ध की मृत्यु जो है वो किस अवस्था में हुई थी। तो बुद्ध की जो है मृत्यु वो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, और किस स्थान पर हुई थी तो कुशीनगर में दोस्तों, कुशीनगर में। ठीक है, और पूछ सकता है किसके द्वारा भोजन कराने के बाद हुई थी तो वो चुंद द्वारा भोजन कराने के बाद हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, फिर उसके बाद है दोस्त कि मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों इसमें पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन अंतिम संस्कार बुद्ध का जो है सम्मान पूर्वक किया था, तो वो मल्लों ने किया था। ठीक है, इसमें से पूछ सकता है, तो ये जो है राइट है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दोस्त। तो आपको दोस्तों मैं अगला पॉइंट बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के प्रतीक। ठीक है दोस्त, बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों बौद्ध धर्म में जो है घटना है, फिर उसके बाद जो है प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो उनका जो जन्म था दोस्त वो क्या कहलाता था, उनका जो जन्म था वो कहलाता था कमल एवं सांड। ठीक है, जन्म का उनके प्रतीक था कमल एवं सांड। फिर उसके बाद दोस्त गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद है दोस्त ज्ञान का प्रतीक था पीपल का वृक्ष। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पिछले जो है कुछ मिनट बाद बताया है। फिर उसके बाद है प्रथम उपदेश। दोस्तों इनका जो प्रथम उपदेश था वो जो है चक्र। ठीक है, वो चिन्ह था चक्र। निर्वाण का दोस्तों पद चिन्ह। ठीक है, मृत्यु का स्तूप। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है बहुत ही कमाल के टॉपिक थे। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, त्रिरत्न थे, जो कि पहला था बुद्ध, ठीक है, दूसरा था धम्म और तीसरा था संघ। बुद्ध, धम्म और संघ जो है ये 3 प्रतीक थे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त, क्योंकि ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके बीच में लाता रहूँगा, जिससे कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। धन्यवाद।